प्रणाम आदरणीय दोस्तों, एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। जैसा आप जानते हैं कि इन दिनों हम बात कर रहे हैं कि किन किन नंबरों को किन किन बीमारियों की होने की संभावना होती है। उसी सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर की, कि जो इन प्लेनेट से रूल होते हैं उनको कौन कौन सी बीमारी की संभावना हो सकती है। चलिए 7 तारीख की बात कर लेते हैं। देखिए, जिन लोगों का जन्म 7 तारीख को हुआ हो, 16 तारीख को हुआ हो या 25 तारीख को हुआ हो, ये सब लोग 7 तारीख के जन्म के कहलाते हैं। और 7 नंबर जो होता है ये केतु का होता है। अब देखिए, जो केतु है ना, इसके साथ में सबसे बड़ी बात ये कि ओवर थिंकिंग होता है केतु का। अब ओवर थिंकिंग वहाँ धका लिया जा सकता है जहाँ सकारात्मक हो, लेकिन जब ओवर थिंकिंग हो और वो भी ऋणात्मक हो तो वो ज़्यादा पीड़ादायी हो जाता है। तो आप ज़्यादा सोचते हैं, ये तो है ही है, लेकिन वो ज़्यादा भी ऋणात्मक दिशा में सोचते हैं और इसकी वजह से आप वरी ज़्यादा हो जाते हैं। और जब ज़्यादा आप अपने आप को बॉदर कर लेंगे, वरी कर लेंगे, तो फिर वहाँ पर आपका चिंता में जाना स्वाभाविक हो जाता है। चिंता की वजह से आपका डिप्रेशन में जाना स्वाभाविक हो जाता है। तो आपको जीवन में एक आध बार तो किसी मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाना ही पड़ता है, लेकिन ऐसा न करना पड़े उसके लिए अपने विचारों को सकारात्मक करने की ज़रूरत है और अपने विचारों को नियंत्रित करने की भी आपको ज़रूरत है। मैं ये जानता हूँ कि ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन ये करना मुश्किल है। लेकिन जब हम वर्कशॉप लेते हैं तो इन सब चीज़ों पर भी हम काम करते हैं और उसके बाद खिलखिलाते हुए चेहरे बाहर निकलते हैं। तो मैं ये निवेदन कर दूं कि अपने विचारों पर काम कीजिए, अपने विचारों के नियंत्रण पर काम कीजिए और आपके विचार सकारात्मक आए इस पर आप काम कीजिए, जिससे आपका वरीनेस कम होगा और वरीनेस कम होगा तो डिप्रेशन के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। एक चीज़। दूसरा, रेस्पिरेटरी पार्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, इसलिए आपको भी मेरी तरफ से ये सलाह है और आपका प्लेनेट भी ये कहता है कि आपको ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। फ्रिज का पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सारी चीज़ें, प्लस अगर कोल्ड है तो अपने आप को थोड़ा सा दूसरों से ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में कोई दूसरा हेल्दी है उसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, शायद आपके इसमें वो आपके केस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ग्रह उस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। इसके साथ ही साथ स्टमक की प्रॉब्लम आपके साथ होती है, स्किन को लेकर के भी कभी कभार दिक्कतें आती हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आप अपने आप को सावधान रखें और यदा कदा कभी आपको मौका मिले तो रात को 12 बजे के आसपास ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप कर लिया करें। रोज न जगते हो इतनी देर तक, तो जिस समय आपका जगना हो जाए तब भी अपने ग्रह को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं और इसे थोड़ा सा बल दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो थोड़ा सा आज से बस ध्यान रखना शुरू कर दें और बाकी जिंदा दिली के साथ जिंदगी जिए। परमपिता परमेश्वर ने सबको अलग तरह की योग्यताएं दे करके भेजा है। जो आपके पास योग्यता है वो दूसरे के पास नहीं है, उस योग्यता का इजाफा करिए, उसमें तराशिए और जीवन में श्रेष्ठता को हासिल कीजिए। आइए बात करते हैं नंबर 8 की। जिन लोगों का जन्म 8 तारीख को हुआ हो, 17 तारीख को हुआ हो या 26 तारीख को हुआ हो, ये तमाम सारे लोग 8 नंबर के होते हैं। और 8 नंबर जग जाहिर है शनि से रूल होता है। शनि खूबसूरत प्लेनेट, बड़ा अच्छा प्लेनेट है, लेकिन शनि से दुनिया डरती है। मुझे लगता है कि जो लोग मेहनत करना नहीं जानते ना जिंदगी में, ऐसे लोग शनि से डरते हैं। सच्चाई तो यह है कि शनि मेहनत कराता है और वो मेहनत आगे के जीवन को संवारने के लिए होती है, इसलिए शनि जो है वो मेहनत का प्लेनेट है। हाँ, जब आप काम करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और थोड़े लेट रिजल्ट आते हैं, इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और वही फ्रस्ट्रेशन कभी कभी 8 नंबर वालों को डिप्रेशन में लेकर के आ जाता है। मेरे 25-30 साल के अनुभव की अगर मैं बात करूं तो अधिकतम 8 नंबर डिप्रेशन में पाए ही जाते हैं, क्योंकि वो जीवन में अच्छी घटनाएं कम सुनने को मिलती है, 7.5 की वजह से भी परेशान हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आदत नहीं है और शनि मेहनत कराता है आगे के जीवन के लिए। तो एक तो कारण ये हो जाता है। इसके साथ ही साथ इन लोगों को दांत की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, कान की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, पैरों में भी प्रॉब्लम आता है। तो थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। शनिवार के दिन ओम शम शनश्चराय नमः इस मंत्र का आप जाप करें और कोशिश करें कि जीवन में ब्लैक कलर को आप अवॉइड करें, तो आपका जीवन खूबसूरत और अच्छा होगा। संभव हो तो 8 नंबर वालों को
बजरंगबली की पूजा ज़रूर करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ भले ही ये न्याय का नंबर है, लेकिन उसके बावजूद भी 8 नंबर वालों को ये सलाह दी जाती है या बताया जाता है या हमेशा समझाइश दी जाती है कि वो कोर्ट कचहरी से या झगड़ों से उनको हमेशा अपने आप को बचा के रखना चाहिए। और इसके साथ ही साथ जब भी वक्त मिले या शनिवार के दिन ओम शं शनश्चराय नमः इस मंत्र को व्यवस्थित जितनी बार इच्छा हो उतनी बार कम से कम इसका जाप ज़रूर जो है वो करना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 9 की। जैसा आप जानते हैं कि जिन लोगों का जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ हो, ये सब लोग 9 तारीख के माने जाते हैं और इनका रूलिंग प्लैनेट मार्स अर्थात मंगल होता है। हम सब ये जानते हैं कि फायरी प्लैनेट होता है, इनमें ऊर्जा बहुत होती है, इनमें एनर्जी बहुत होती है, फिर से उठ खड़े होने की ताकत होती है और ये लोग बहुत हेल्दी होते हैं। हेल्दी होने के साथ साथ इन लोगों के अंदर हर काम को करने का एक जोश होता है, एक जुनून होता है। इसी वजह से इन लोगों को अपने साथ में बंदूक न रखें या चाकू छुरे न रखें या कार को धीरे चलाएं, ये सलाह हमेशा दी जाती है। तो देखिए, चूंकि हम डिजीज़ की बात कर रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि ये चीज़ भी उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि एक्सीडेंट प्रवण होते हैं। आपके केस में 9 नंबर के केस में एक्सीडेंट होने की संभावना दूसरों से ज़्यादा होती है। तो इसलिए जितना संभल के आप जो भी वाहन चलाते हैं उसको संभल करके चलाएं। दूसरा, आपको किडनी के अंदर स्टोन की प्रॉब्लम होने की संभावनाएं दूसरों से प्रबल होती है। गाल ब्रिडल में स्टोन होने की संभावनाएं दूसरों से प्रबल होती है। और इसके साथ ही साथ आपके जीवन में एक आधी सर्जरी की संभावना भी ज़्यादा बनी रहती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें और जीवन को जिंदा दिली के साथ में जिएं। देखिए, जीवन खूबसूरत है और बड़ा आनंदमय होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम सारी चीज़ों से अपने आप को सावधान रखेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह का न्यूमरोलॉजी, वास्तु या उससे रिलेटेड विषय पर अगर कुछ भी सीखना चाहते हैं तो हमारी वर्कशॉप अलग अलग शहरों में भारत देश के इसमें होती रहती है। आइए, सीखिए, अपने आप को एक नए प्रोफेशन से जोड़िए, अपने परिवार को संपन्नता दीजिए। और अगर आप इसे एज ए करियर नहीं अपनाना चाहते हैं तो अगर आप इसको सीख लेंगे तो आप अपने जीवन को नेविगेट कर पाएंगे, आप अपने जीवन में अच्छा कर पाएंगे, श्रेष्ठ कर पाएंगे और उन्नति से जल्दी आपकी दोस्ती होगी। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। अभी तक के आपके लाड़, प्यार और दुलार के लिए एक बार फिर आपका आत्मीय शुक्रिया।